तो वेलकम फ्रेंड्स, न्यू एपिसोड। हम आपको एटॉमिक मास यूनिट के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, वो भी एक यूनिट है मास मेजरमेंट करने की। मास मेजर करते हैं एटॉमिक स्केल पे, मतलब बहुत छोटा मास मेजर करने का वो तरीका है। ठीक है, तो चलते हैं। इसको बोलते हैं शॉर्ट में AMU, एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है कि अभी हम मास किस में नापते हैं? किलोग्राम में जनरली। छोटा हुआ तो हेक्टोग्राम में, यानी और छोटा हुआ तो डेकाग्राम में, और छोटा हुआ तो ग्राम में, और छोटा हुआ तो सेंटीग्राम में, और छोटा हुआ तो मिलीग्राम में, और छोटा हुआ तो माइक्रोग्राम में। लेकिन इनसे भी हमारा एटॉमिक स्केल पर काम नहीं चलता, क्योंकि एटॉमिक स्केल को देखते हुए ये बहुत बड़ी मेजरमेंट यूनिट है मास मेजर करने के लिए। आप न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास तो देखे ही हो, कितने स्मॉल होते हैं। 10⁻⁻27 रेंज होती है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की, और 10⁻31 रेंज होती है मास की इलेक्ट्रॉन की। तो ये हुआ कि भाई कुछ ऐसा यूनिट रखा जाए जो बहुत हेल्पफुल हो। तो भाई वर्ल्ड में सब लोगों ने कंसेंट दिया और ये यूनिट एक्सेप्टेड की गई। ये क्या है बताता हूँ। देखो, ये नेचुरल कार्बन है ना, स्टेबल कार्बन आइसोटोप 6C12। ये आइसोटोप लिया गया। ठीक है, इसका एक एटम लिया गया, मतलब एक एटम कार्बन 612 का 6C12 यानी कार्बन 12 का एक एटम केवल लिया गया, और इसके एक एटम का मास निकाला गया, केवल एक एटम का मास। और जो मास आया कार्बन 6C12 के केवल एक एटम का मास, इसके केवल एक एटम का मास जो आया, उसको यूनिवर्सली ये माना गया, ये डिसाइड किया गया कि उसको 12 एटॉमिक मास यूनिट मतलब माना जाएगा। कार्बन 612 यानी इस आइसोटोप के केवल एक एटम का जो मास है, वो माना गया कि इसके मास को 12 AMU के इक्वल माना जाएगा, ऐसा माना गया। और यहीं से AMU डिसाइड हुआ। तो कैसे आएगा एक एटम का मास, देखते हैं। उसके लिए मोल कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि एक मोल मॉलिक्यूल हो, आयन हो, एटम्स हो, जो भी हो, उसमें कितने करस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स, आयन या एटम कितने होते हैं, आवोगैड्रो नंबर के इक्वल। ये तो आप जानते ही हो मोल कॉन्सेप्ट। तो एक मोल 6C12 अगर हम एटम्स लें, अगर हम एक मोल 6C12 एटम्स लें, तो उसका मास कितना होगा? जो मास नंबर है ऊपर 12, उसी को आप
ग्राम में लिखिए, ये तो आप जानते ही हो। 1 मोल 6C12, अगर आप एटम्स लें तो उनका मास कितना होगा, 12 ग्राम। लेकिन 1 मोल एटम्स अगर आप किसी एलिमेंट के लेते हैं तो उसमें आवोगैड्रो नंबर के इक्वल एटम्स होते हैं 1 मोल में। तो 1 मोल 6C12 एटम्स का मतलब है इसमें कुल आवोगैड्रो नंबर कितनी होती है, 6.023 और 10 पावर 23। ये यानी इतने, इसका मतलब हुआ कि 1 मोल 6C12 एटम्स का मतलब हुआ कि इतने 6C12 एटम्स। तो इतने एटम्स का जो मास आया वो आया हमारा 12 ग्राम। यही 1 मोल का मतलब उसमें इतने एटम्स है। तो एक 6C12 एटम का मास तो कितना आ जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10 पावर 23 ग्राम। ये आया एक कार्बन 6C12 मतलब 12 का एटम का मास, इतने ग्राम। लेकिन एक एटम्स का जो मास है वो 12 AMU माना गया, एटॉमिक मास यूनिट, यूनिवर्सली माना गया। सबने मिलकर इसको एक डिसाइड किया कि इसी एक एटम के मास को हम 12 AMU मानेंगे, 12 एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल। तो 12 AMU के इक्वल जो मास आएगा वो आया आपका 12 डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10 पावर 23। इसको आप किलोग्राम में लिख लो तो 10 पावर -3 किलोग्राम। कोई दिक्कत? यानी 12 डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10 पावर ऊपर जाएगा -26 किलोग्राम। मैं सही लिख रहा हूँ, गलत लिख रहा हूँ? इतना ही आएगा। ये हुआ 12 AMU। तो एक AMU के इक्वल मास, एक एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट मास मेजर करने का एक यूनिट है। तो इसके इक्वल मास आया ये 12 का इतना, तो एक का तो 12, इसी में से 12 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6.023 और 10 पावर -26 किलोग्राम। 12 कैंसिल, यहाँ से एक 10 निकाल के यहाँ पर 27 कर दो, यहाँ 10 लिख दो। 10 डिवाइडेड बाई 6.023 जब आप इसको करेंगे तो एक एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल जो हम मास लेंगे वो आएगा 10 डिवाइडेड बाई 6.203 इंटू 10 पावर -27 किलोग्राम, यानी 1.66 के अराउंड -27 किलोग्राम। यह है हमारा एक एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल मास। ये देखो, लगभग आपको नहीं लगता जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की रेंज में ही है? भाई प्रोटॉन का कितना होता है 1.672, लेकिन रेंज तो 10 पावर -27 किलोग्राम ही है। तो एक MU का जो मास है वो लगभग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आसपास है, लेकिन बराबर नहीं है उसके, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट है। लेकिन एक AMU प्रोटॉन के मास और न्यूट्रॉन के मास से थोड़ा लेस होता है। मास ऑफ द प्रोटॉन 1.672 इंटू 10 पावर -27 किलोग्राम और मास ऑफ द न्यूट्रॉन 1.675
इंटू 10 पावर -27 किलोग्राम। मतलब उसके आसपास है, लेकिन इक्वल नहीं कह सकते हो, अप्रॉक्सीमेट इक्वल है 1 AMU का मास। तो इसका यूज किया जाता है न्यूक्लियर फिजिक्स में, कस के, जम के। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि एक एटॉमिक मास यूनिट कितने किलोग्राम के इक्वल होता है। ठीक है, आगे चलें। देखते हैं कि आइंस्टीन का अगर रूल लगाते हैं हम, आइंस्टीन का मास एनर्जी रूल क्या होता है? E = mc²। यही तो आपने पढ़ा है ना, रेस्ट मास में भी लगा रहे हैं हम। अगर सिंपल ये हम लगाएं और इस मास को रखें 1 AMU के इक्वल, इस मास को हम 1 AMU मास को हम टोटली एनर्जी में अगर हम कन्वर्ट कर दें तो हमारे पास कितनी एनर्जी बचेगी? एक एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल मास, यानी 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, और ये 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसका स्क्वायर इतना। जब ये आप किलोग्राम मीटर पर सेकेंड सब में लिखेंगे तो ये एनर्जी केवल आ जाएगी फाइनली जूल में। तो 1.66 इंटू 3 इंटू 8 का स्क्वायर 16, और इसमें चला गया -11 जूल। एक AMU मास में इतनी एनर्जी, अगर 1 AMU मास को हम टोटली एनर्जी में कन्वर्ट कर दें, यानी मास को टोटल कन्वर्ट करके एनर्जी में बदल दें, तो हमारे पास 1 AMU मास से इतनी एनर्जी निकल सकती है, इतने जूल। देखो, न्यूक्लियर साइंस में, न्यूक्लियर फिजिक्स में एनर्जी को ज़्यादातर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मीजर किया जाता है। केवल 1 AMU की एनर्जी निकाल रहे हैं, 1 AMU मास की एनर्जी है ये। न्यूक्लियर फिजिक्स में जो ये न्यूक्लियस के जो पार्टिकल्स होते हैं, या जो इसमें जो एनर्जी जो मेजर की जाती है प्रोसेस में, वो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर की जाती है। मिलियन इलेक्ट्रॉन, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1 मिलियन मतलब 10⁻⁶। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और 1 वोल्ट यानी इंटू 1, इतने जूल। यह है 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हम जूल में बदल दें तो इतने जूल। तो 1 AMU मास को अगर हमने टोटली एनर्जी में कन्वर्ट किया तो इतने जूल था। अब हम इसी जूल को मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखेंगे। तो 1 AMU मास को अगर हम टोटली एनर्जी में बदल दें, टोटल एनर्जी में बदल दें, तो उसकी टोटल एनर्जी इन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी आएगी? इसमें इसको डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर दो, यानी 1.663 इंटू 3 मल्टीप्लिकेशन 9 इंटू 10⁻⁻11 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻6 कैंसिल -13, इतने मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब आप इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे
तो ये आ जाएगा लगभग 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी एक एएमयू मास को अगर आप टोटली एनर्जी में कन्वर्ट कर दो, टोटली मास को एनर्जी में आइंस्टीन रूल से बदल दो, तो वो मास, एक एएमयू मास इतनी एनर्जी पैदा करेगा, 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट आउटकम है इन न्यूक्लियर एनर्जी कैलकुलेशन में, है ना। जब हम न्यूक्लियर एनर्जी कैलकुलेशन करते हैं तो एक एएमयू मास को इतने इक्विवेलेंट एनर्जी में लिखते हैं, 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। यानी अगर एक एएमयू मास यानी इतने किलोग्राम मास को अगर हम टोटली एनर्जी में कन्वर्ट कर दें तो उससे हमें 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलेगी। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट इज ए यूनिट फॉर मेजरिंग द मास एट एटॉमिक स्केल। इट इज यूज्ड इन एटॉमिक फिजिक्स एंड इन न्यूक्लियर फिजिक्स। ओके, तो आई थिंक इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड यू अंडरस्टूड इट वेरी सिंपली एंड विथ क्लैरिटी। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है, जहां हम आगे रेडियो एक्टिविटी पर बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।